हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मरांडी जी, झारखंड में और जो इस बार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आया है। आपने देखा होगा कि अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को। यानी आज़ाद भारत में 2 कार्यकाल को पूरा करके अब तीसरा कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी जी ओथ लेंगे। आज़ाद भारत में पहला नेहरू जी ने 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरा कार्यकाल के लिए ओथ लिया था। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए या समर्थकों के लिए या देशवासियों के लिए इससे और सुखद संयोग क्या हो सकता है। इसलिए आप देखें कि इस देश में जो अपोजिशन है, खास करके जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, एड़ी चोटी लगा रखे थे कि भाई तीसरा कोई कार्यकाल दूसरों के नाम पर ना लिखा जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगर हम एनडीए की घटक दल की बात करें, टीडीपी या जेडीयू की बात करें, तो अभी भी बार्गेनिंग के दौर में है। खबर ये आ रही है कि कोई कह रहे हैं कि 5 सांसदों में 1 कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं 4 सांसदों में 1 कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। ये कहीं आपने देखा, कहीं नीतीश जी ने कहा है क्या, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है क्या? टेलीविज़न पर चल रहा है। जब उनके पास कोई समाचार आज नहीं है तो कुछ ना कुछ समाचार क्रिएट करो। बाकी कहाँ क्या बात हो रही है तो किसी को नहीं पता है। हम भी देख रहे हैं, हम भी न्यूज़ सुन रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं? टेलीविज़न में देख रहे हैं। ना उनके नेता कुछ बोल रहे हैं, ना बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। खाली चल रहा है सूत्र के से ये जानकारी मिल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यहाँ तो तैयारी चल रही है। लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अब जो है अग्निवीर जो स्कीम है, इस पे समीक्षा करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने कहा ही नहीं। कोई भी योजनाएं होती है तो हर हमेशा होते रहता है, उस पर चर्चाएं होते रहती है। तो किसी भी योजना के बारे में कोई चर्चा करता है तो उसके लिए किसी को कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल प्रक्रिया है। सरकार के अंदर में भी उस पर चर्चाएं होती है। अगर हम भी सरकार चलाए हैं, हमें भी पता है, अगर किसी योजना को लॉन्च करते हैं फिर बाहर से इंपोर्ट आता है कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो आदमी भी सोचता है कि, तो इसलिए चर्चा करना कोई अपराध नहीं है। मतलब समीक्षा होनी चाहिए। नहीं भाई, समीक्षा की हम बोले, समीक्षा तो सतत होते रहता है भाई, कोई नई बात है इसमें से। आप भी घर बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो अपने भी समीक्षा करते हैं कि नहीं यार पहले ये काम कराते कि पहले ये काम का हो गया, इस कारण से गड़बड़ हो गया। होता है कि नहीं होता है? घर में भी आदमी होता है, पहले सोचता है कि भाई ये पहले बच्चे के लिए कपड़ा खरीदें कि बच्चे का फी हम दें। तो दोनों जब रहता है तो आदमी समीक्षा करता है। नहीं, मान ले पहले आपने कपड़ा खरीद लिया, फी देने के लिए नहीं, स्कूल वाले नोटिस दे दिया कि नहीं बच्चे का हम काट देंगे, नाम काट देंगे, फीस नहीं जमा करोगे मुख्य तारीख तक। तो उस समय लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई, खरीदना तो दोनों ही है, कपड़ा भी खरीदना है, बच्चे का फीस भी देना है। लेकिन आप तब उस समय समझ में आता है कि स्कूल से बच्चे का नाम कट जाए तो कपड़ा बाद में खरीदते, चल जाता, पहले इसको देते। लेकिन चलते रहता है, जिसमें कौन बड़ी बात है, परिवार में चलता है, जीवन में चलता है ये सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर आनंद मोहन जी मौजूद हैं। आनंद जी, आज मीटिंग जो है नीतीश कुमार के रेसिडेंस में चल रही है, क्या कुछ एजेंडा है आज की मीटिंग का? आज की बैठक का जो एजेंडा है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे या जो बैठक में शामिल है वो जानेंगे। मैं तो अनौपचारिक रूप से मिलने आया था, मेरी मुलाकात हुई, मैं जा रहा हूँ। सर, 12 सांसद हैं, कौन कौन सा मंत्रालय आप लोग चाहते हैं या फिर कितने आप लोग चाहते हैं कि मिनिस्टर? आप लोगों से सुन चुके हैं कि पार्टी की ओर से रेल मांगा गया है, पार्टी की ओर से वित्त मांगा गया है, पार्टी की ओर से कृषि मांगा गया है। ये सब
सर अग्निवीर के रिव्यू को लेकर बात चल रही है कि रिव्यू होना चाहिए, क्या कुछ डिमांड्स आप लोग रख रहे हैं आगे? ये सब अब जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं उनसे पूछिए, बेहतर जवाब मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अग्निवीर को लेकर जो भी सवाल उठाए गए हैं वो उसकी जानकारी वही लोग दे सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आरजे सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ वो मजबूत आवाज झारखंड की है जो पूर्व सीएम भी रहे हैं और इस वक्त अपने सांसद के साथ है, आजसू के सुप्रीमो सुरेश महतो जी हमारे साथ। बहुत बधाई आपकी पार्टी इस साल झारखंड में चुनाव भी है, उसको देखते हुए कैसा लगता है ये प्रदर्शन? देखिए क्या अपेक्षा जो थी 14 के 14 सीट जीतने का, हम लोग संयुक्त रूप से उस प्रयास में सभी लोग लगे थे, खासकर प्रधानमंत्री जी के बहुत कार्यक्रम भी हुए। बावजूद कुछ क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, उसकी समीक्षा होगी। लेकिन अभी देश में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेना है और पूरा देश उत्साही है और झारखंड की जनता भी, और पूरा हमारा पूरा ध्यान आने वाले विधानसभा क्षेत्र पर भी केंद्रित है। मुझे मूव करना विजय चौक, जो गवर्नमेंट बनेगी मुझे विजय चौक निकलना है। निकल जाएंगे फायदा क्या होगा आपको लगता है? और बहुत सारी चीजें होती हैं झारखंड में आपकी सरकार भी है, तो जन सरकार के जरिए आप चाहेंगे कि झारखंड सरकार दोनों रास्ते हो सकते हैं। पहले भी रहा है, पहले भी गवर्नमेंट प्रोग्राम अटल जी आदरणीय उनके समय भी रहा है, लोग साथ में चले, और अभी भी अगर सभी की सहमति बनेगी तो ये बन सकता है। ताकि कई मामले, एक तो मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है, वो मैनिफेस्टो के साथ साथ बाकी जो रीजनल दल है, रीजनल दल के अपने कुछ रीजनल सब्जेक्ट होते हैं जिनको वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर इसका निष्पादन हो और समन्वय बना के उसका निष्पादन किया जाएगा। ये समन्वय का विषय है। जब एक दल एक राय और पूरे भारत के प्रति प्रतिबद्धता है तो निश्चित रूप से कोई भी विषय छूटेगा नहीं। आखिरी सवाल आपको घोषणा मिला है, अभी भी घोषणा को लेकर क्या रिव्यू करने की जरूरत लगती है आपको कि इसको करना चाहिए, कोई भी विषय पर जब सरकार लाती है तो निश्चित रूप से काफी सोच करके कोई योजना लाती है। सरकार की अपनी दलीलें जो पिछली सरकार लाया, उसके बाद भी अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई, जो विषय अगर आम जनमानस से या युवाओं का बन रहा है, तो क्यों कोई भी सरकार चाहेगी कि रीथिंक के लिए हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कह रहे हैं कि रीथिंक करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात करने के लिए सवाल ये है कि आज कैमरा के साथ आशिफ तो दिल्ली में एनडीए संसद दल की बैठक कुछ ही क्षणों में होने वाली है। दिल्ली के संसद भवन में सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग हो रही है और सभी जो सांसद हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। अक्षित गुप्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अक्षित, क्या हालचाल है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी एनडीए की संसद दल की बैठक जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो है होने जा रही है और कहीं ना कहीं जो सभी नेता हैं, चाहे वो न्यूली इलेक्टेड एमपीज हों या फिर बीजेपी के स्टेट चीफ हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो सब जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम बैठक ये है जब बात आती है नए सरकार बनने की, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव जो है वो बिल्कुल रखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी को अलायंस का लीडर घोषित किया जाए, जिसके बाद जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो शिंदे हो या फिर चिराग पासवान हो, वो जो है फिर जो नरेंद्र मोदी हैं उनको जो है एंडोर्स करेंगे कि हाँ वो लीडर ऑफ अलायंस है। उसके बाद ये माना जा रहा है जो प्रोसीजर है, जो सीक्वेंस है, उसके हिसाब से वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे, वहां पर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे लेटर ऑफ सपोर्ट के साथ, जिसके बाद जो है यही माना जा रहा है कि 9 जून को जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, जो कि अपने आप में एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है। आपको बता दें कई चीजें इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जो है लार्जेस्ट कोलिशन पार्टनर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो किस तरीके से क्या वो मिनिस्ट्री मांगते हैं और क्या किस तरीके से बीजेपी जो है उनकी डिमांड्स को जो है एक्सेप्ट करती है, उस पर जो है सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। बिल्कुल, पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा होनी है और कैसे सहयोगियों को भी साथ में लेकर चलना है, उनकी डिमांड्स को कैसे पूरा करना है, इस पर नजर रहेगी। इसके साथ ही अक्षित ये भी बताएं कि जो तमाम सांसद यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करने का प्रयास आपने किया होगा, क्या कुछ कहना है उनका मोदी सरकार 3.0 को लेकर, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा?
देखिए, तमाम सांसद हों या फिर बीजेपी के स्टेट चीफ हों या फिर मुख्यमंत्री हों, वो सब लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी जो है जितने भी नए सांसद हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। कहीं ना कहीं सबका यही मानना है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से स्टेबल रूप से चलाया जाए अगले 5 साल तक के लिए। और सबका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंडर ही जो है गवर्नमेंट को स्टेबल रूप से चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कई डिसीजन जो है इस मीटिंग में हो सकते हैं। क्या एक फॉर्मूला है जिसको वर्कआउट किया जाता है जिससे कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो टीडीपी और जेडीयू को अलॉट किए जाएं, क्योंकि उनकी जो इन्फ्लुएंस है अभी कहीं ना कहीं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं उनकी कि कुछ अहम पोर्टफोलियो, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो होम हो, उन पर उनकी नजर किस तरीके से बनी रहे। पर लेकिन जब हम बात करते हैं बीजेपी की तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबल ना हो डिफेंस, होम या फिर फाइनेंस देने में, क्योंकि ये पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक तरीके से पूरा प्लान भी रहा था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान। तो बिल्कुल नजर इस पे है कि किस तरीके से पोर्टफोलियोज पे बात होती है और आगे सरकार बनने के बाद क्या कुछ एजेंडा जो है ले किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नजर इस पे बनी हुई है। जी अक्षित, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को रिपीट भी किया जाएगा, कितने मंत्री हो सकते हैं? जी देखिए, अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है कि किस मंत्री को रिपीट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ विजुअल्स जो है यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं उधर किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर जो है कॉन्वॉयज जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि तमाम लीडर्स जो हैं वो लगातार जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए थे और होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे। और अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो है वो सामने से जा रहा है। तो एनडीए की बड़ी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो है वो अब जा रहा है। माना जा रहा है कि सेंट्रल हॉल जो है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसमें जो है ये बैठक होने जा रही है और कई की डिसीजंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है ये मीटिंग होनी जा रही है पूरे एनडीए अलायंस की। और जो एलाइज हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर जेडीयू हो या फिर एकनाथ शिंदे की हो या फिर चिराग पासवान की हो, वो सब जो है उनकी नजरें भी टिकी हुई हैं कि किस तरह से की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस जो हैं उन पे उनका फोकस रहेगा, कैबिनेट पोजीशन पर फोकस रहेगा। तो बिल्कुल तमाम बड़ी चर्चाएं इस मीटिंग में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी जो है इस मीटिंग में पहुंचे हैं और बिल्कुल आने वाले समय में पता चल जाएगा कि क्या कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ है। इसके अलावा इस मीटिंग के बाद बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक होने वाली है। अक्षित, उसके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी इस बैठक में बुलाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी जो है लगातार, चाहे वो जेपी नड्डा के घर पे हो या बीजेपी मुख्यालय में हो, लगातार जो है बैठकों का सिलसिला जो है जारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर भी गौर किया जा रहा है कि बीजेपी की जो कुछ स्टेट्स में खराब परफॉर्मेंस रही है तो उनका कारण क्या रहा है। तो उसको लेकर जो है बीजेपी अहम बैठकें कर रही है, चाहे वो स्टेट चीफ्स के साथ हो चाहे वो मुख्यमंत्री के साथ हो। तो उसको लेकर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रही है कि पुअर परफॉर्मेंस का कारण क्या रहा और उस पर आगे किस तरह से सुधार किया जा सकता है। क्योंकि कई स्टेट में असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से जरूरी हो जाता है परफॉर्मेंस पर एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि किस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो उस लिहाज से जो है बीजेपी लगातार मीटिंग्स कर रही है। अंदर खाने क्या खबरें आ रही हैं? इससे पहले टीडीपी संसद दल की भी बैठक हुई है, जेडीयू ने भी मीटिंग की है और एलजेपीआर की तरफ से भी मीटिंग हुई जिसमें चिराग पासवान को संसद दल का नेता चुना गया। लेकिन क्या बातें उस दौरान हुई हैं, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं उस मीटिंग के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए जेडीयू की भी बैठक हुई है और चिराग पासवान को भी जो है संसद दल का जो है नेता चुना गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है लीडरशिप में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चलाना चाहते हैं। और बिल्कुल जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, एक फॉर्मूला जो है उस पर बात हो सकती है। क्योंकि देखिए जो टीडीपी है, जेडीयू है और तमाम अलायंसेज हैं, वो जो है अपनी इन्फ्लुएंस को इस बार यूज कर सकती हैं कि किस तरह से मिनिस्टीरियल पोजीशन उनको मिल जाए। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये अलायंसेज जो रीजनल पार्टीज हैं वो इस बार किस तरीके का रोल प्ले करती है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि बीजेपी को वो जो मैजिक नंबर है 272 का वो नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है सबकी नजरें टिकी हुई है।